जिन फैमिलीज़ में बेटा नहीं होता है और बेटी होती है, उन फैमिलीज़ में मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। सभी फैमिलीज़ में ऐसा नहीं होता, बट कुछ फैमिलीज़ में वो लोग चाहते ही नहीं होते कि उनकी जो बेटी है उसकी शादी हो जाए। सो जब भी अपनी उनकी जो बेटी है वो शादी का टॉपिक रेस करेगी, या वो लव मैरिज करना चाहती है या वो अरेंज मैरिज करना चाहती है, तो उस केसेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं अपनी बेटी को कि बेटा तुम शादी करके चली जाओगी, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, हमारा क्या होगा, हमारी ओल्ड एज में हमें कौन देखेगा, हम कहाँ जाएंगे। सो दे आर नॉट डिनाइंग द मैरिज, बट वो इनडायरेक्टली उसको इमोशनल कर देते हैं कि वो शादी ही ना करे, कि वो गिल्टी फील करने लग जाए कि वो कितनी सेल्फिश है कि वो शादी के बारे में सोच रही है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के जाना चाहती है। एंड द गर्ल चूजेस not to get married and stay single and live with her parents and take care of them, which is a very 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 wrong thing to do. शादी के बाद भी लड़कियां अपने पेरेंट्स की टेक केयर कर सकती हैं। इनफैक्ट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सच केसेस जहाँ पे मैरिड women आर टेकिंग good care of their parents regardless of whether they have a brother or not. So don't sacrifice your life for your parents कि आपका कोई भाई नहीं है। आप शादी भी कर सकती हैं, उसके बाद भी आपके पेरेंट्स की आप टेक केयर कर लेंगी। देयर आर मैनी प्रोविजंस, इफ़ यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट स्टिल सम गर्ल्स डू दिस मिस्टेक एंड दे चूज़ टू स्टे सिंगल। अब जो लड़कियां ये गलती करती हैं और वो सिंगल रहती हैं, इनके साथ क्या होता है, सी ये लड़कियां 30s और 40s तक समहाउ दे मैनेज देयर लाइफ। वो बाहर डेटिंग कर लेती हैं, दे डेट मेन आउटसाइड, एंड जो इनकी इमोशनल और फिज़िकल नीड्स हैं वो समहाउ मैनेज हो जाती हैं टिल दे आर इन देयर 30s एंड अर्ली 40s, तब तक मैनेज हो जाती है। बट उसके बाद दे आर रियली रियली मिजरेबल, रियली लोनली, बिकॉज अब इनके पास ना इनके पेरेंट्स हैं वंस दे रीच द एज ऑफ 50s एंड 60s, और डेटिंग मार्केट से ये आउट हो चुकी हैं और ख़ुद की कोई फैमिली नहीं है। एट दैट टाइम दे आर रियली मिजरेबल, और ये रिग्रेट करती हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर दिया, बट उस टाइम पे कुछ हो नहीं पाता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गर्ल्स लिविंग इन स्मॉल सिटीज़। उनके पास क्या चांस होता है कि वो शादी भी ना करें और अपने पेरेंट्स के साथ रह के उनकी सेवा करें? वेल, प्रैक्टिकली स्पीकिंग नहीं होता है, बिकॉज स्मॉल सिटीज़ में एंड स्मॉल टाउन्स में कोई लड़की अगर अनमैरिड रहती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, तो समवेयर कभी ना कभी वो अपनी इमोशनल और फिज़िकल नीड्स के लिए शी मे वांट टू डेट सम गाय, और वो अगर डेटिंग करती है, वहाँ पे किसी लड़के से मिलने जाती है, बहुत हाई चांस है कि वहाँ पे वो कुछ टाइम में पकड़ी जाएगी। बिकॉज स्मॉल सिटीज़ में एंड विलेजेस में लड़कियों पे बहुत नज़र रखी जाती है। वहाँ पड़ोसी कोई पर्सनल स्पेस नहीं देते, कहाँ जा रही हो, कहाँ आ रही हो, हर चीज़ का वहाँ हिसाब रखते हैं। एंड वंस द गर्ल गेट्स कॉट, तो आधे शहर को या आधे गांव को पता चल जाता है, एंड जो वहाँ के लोग होते हैं, वो जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं, उनको भी बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं कि आप कितने सेल्फिश हैं कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं करवा रहे हैं, आप बस अपने बारे में सोच रहे हैं। तो स्मॉल सिटीज़ में लड़के और लड़कियां बराबर नहीं है। लड़की को जितना मर्जी पढ़ा लिखा देंगे, ओल्ड एज में सेवा तो लड़का ही करता है, बेटा। तो ये लोग वट एवर द कॉस्ट इज़, इनको हर हाल में बेटा, एक बेटा तो चाहिए ही चाहिए होता है।
अब वो जैसे मर्ज़ी करें, चाहे वो इलीगल अबॉर्शंस करें या अल्ट्रासाउंड करवा के बच्चे फीटस का जेंडर डिटेक्ट करवाएं, वट एवर वे दे विल डू सच थिंग्स। सो हरियाणा में जो अभी जो करंट जेंडर रेशियो है विच इज़ 1000 बॉयज़ के लिए 898 गर्ल्स हैं, वो इसीलिए हैं बिकॉज़ स्मॉल सिटीज़ में और गांव में आज भी हमारे देश में लड़के और लड़कियां दे आर नॉट इक्वल। उनका जो सोशल स्टेटस है वो इक्वल नहीं है। सो वहाँ पे तो उनको बेटा चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। और जो ये सिचुएशन है ये तब तक ठीक नहीं होने वाली जब तक हमारी जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दे कि शादी के बाद इफ़ अ गर्ल डिसाइड्स टू स्टे विद देयर हर पेरेंट्स एंड जो लड़का है वो घर जवाई बन के रहने को तैयार होता है एंड ही डजंट हैज़ एनी प्रॉब्लम, तब तक लोगों को हमेशा बेटा ही चाहिए होगा और जो हमारी जेंडर रेशियो है वो ऐसे ही रहने वाली है। ठीक है ना? मतलब गवर्नमेंट जो मर्ज़ी रूल्स ले आए, पीपल विल फाइंड अ वे। ठीक है, कुछ ना कुछ वो इलीगल अबॉर्शंस करवाने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। सो इट्स रियली नॉट ईजी। लड़की की लाइफ जिसका कोई भाई नहीं होता है, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ में रह रही है, चाहे वो किसी स्मॉल विलेज में रह रही है, हमारी सोसाइटी में आज भी एक बेटा होना इज़ अ necessity for the parents for their survival. Thank you.